परिवारों में ना अक्सर कुछ अनकहे नियम होते हैं। कुछ ऐसी भूमिकाएं होती हैं जिनके बारे में कभी खुलकर बात नहीं होती। ये एक अलिखित कॉन्ट्रैक्ट जैसा है जिसे हर कोई निभाता है। तो आज हम एक कहानी के जरिए इन भूमिकाओं की परतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से करते हैं। सोचिए जरा, ये लाइन किसी ऐसे इंसान के बारे में है जिस पर सब उंगली उठा रहे हैं, उसे बेईमान कह रहे हैं। पर क्या वाकई कहानी बस इतनी ही है? और यही तो हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है ना? कि वो इंसान जो हमेशा अपने परिवार के लिए एक ढाल बनकर खड़ा रहा, आखिर वो सबकी नज़रों में विलन कैसे बन गया? इसी सवाल का जवाब हमें परिवार के अंदर के डायनामिक्स को समझने में मदद करेगा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये किरदार इस भूमिका में आया कैसे, और ये जो सबसे पहले या सबसे बड़ा होने का वजन होता है वो असल में होता क्या है। अक्सर ऐसा ही होता है ना कि घर में जो बड़ा होता है जिम्मेदारी अपने आप उसके कंधों पर आ जाती है। इस कहानी का किरदार भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा होने के नाते हर बोझ, हर उम्मीद उसने बिना कुछ कहे अपने कंधों पर उठा ली। ये एक ऐसी भूमिका है जो अक्सर हमें चुननी नहीं पड़ती, बस मिल जाती है। और फिर होता ये है कि धीरे धीरे ये बोझ उठाना सिर्फ एक काम नहीं रहता, ये उस इंसान की पहचान बन जाता है। वो बन गया परिवार का स्तंभ। लेकिन सवाल ये है कि इस पहचान को बनाए रखने के लिए उसने क्या कीमत चुकाई? ये लाइन बहुत गहरी है। जरा सोचिए, खुद को मिटाना, इसका मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपनी खुशियों को परिवार की जरूरतों के आगे छोटा कर देना, या शायद पूरी तरह से भुला ही देना। और देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं होता, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हर छोटे बड़े फैसले में दूसरों की खुशी पहले, अपनी बाद में। और धीरे धीरे इंसान का जो अपना मैं है वो उस हम में कहीं गुम हो जाता है। तो आखिर ये बोझ थे क्या? उसने घर का पूरा भार संभाला, बचपन से ही सबकी देखभाल की, और सबसे जरूरी, हर मुश्किल मोड़ पर परिवार को बिखरने से बचाया। ये वो काम है जिन पर अक्सर किसी की नजर नहीं जाती, जब तक कि कोई इन्हें करना बंद ना कर दे। सालों तक सब कुछ संभालने के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बिखर जाता है। ये वो पल था जिसे विश्वासघात का क्षण कह सकते हैं। एक ऐसा पल जिसने सालों की मेहनत और त्याग पर जैसे पानी फेर दिया। वो पल था बंटवारा। अब ये सिर्फ जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं था, नहीं, ये तो रिश्तों का, विश्वास का और भावनाओं का बंटवारा था। और अक्सर ऐसे ही पलों में इंसान की असलियत और दूसरों की धारणाएं आमने सामने आ जाती हैं। और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? वो इंसान जिसने सबको संभालना सिखाया, आज उसी के किरदार पर सवाल उठाए जा रहे थे। अचानक से एक झटके में रक्षक की भूमिका छीन ली गई और उसे आरोपी के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और यहीं पर दो अलग अलग सच्चाइयां, दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ उसकी हकीकत थी, परिवार को जोड़कर रखना, हमेशा सच बोलना, हर बोझ उठाना। और दूसरी तरफ परिवार की धारणा थी कि वो बेईमान है, बदनाम है और असल में वही कसूरवार है। ये टकराव ही इस कहानी का असली दर्द है। तो जब इतनी बड़ी गलतफहमी हो, इतना टकराव हो, तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा था गहरा अकेलापन। जब सालों का त्याग और बलिदान सिर्फ इल्जाम बनकर रह जाए तो इंसान अकेला पड़ ही जाता है। इस लाइन में छिपे दर्द को महसूस कीजिए। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को जोड़ने में लगा दी, जब परिवार टूटा तो उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। हर कोई अपनी तरफ था और वो बीच में बिल्कुल अकेला रह गया। और शायद उसके अकेलेपन की एक वजह उसका सच भी था। जैसा कि कहानी में कहा गया है, सच बोलता रहा, झुकता नहीं था वो। कभी-कभी एक परिवार के लिए असुविधाजनक सच सुनने से कहीं ज्यादा आसान होता है सच बोलने वाले को ही गलत ठहरा देना। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर देती है, नजरिए के सवाल पर। क्योंकि देखिए, हर सच्चाई के कम से कम दो पहलू तो होते ही हैं। सवाल बस यह है कि क्या हम सिर्फ धारणाओं पर यकीन कर लें या फिर सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश भी करें। कहानी के आखिर में हमें एक दूसरा नजरिया मिलता है। इन सारे इल्जामों और शोर के परे एक सीधी सादी सच्चाई है कि अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी संभल नहीं पाता।
ये हमें याद दिलाता है कि कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है, जिसे देखना बहुत ज़रूरी है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको अपने अपने परिवारों के बारे में सोचना चाहिए कि ये जो भूमिकाएं हैं, ये जो रोल्स हैं, क्या हम इन्हें खुद चुनते हैं या फिर ये समाज और उम्मीदों के जरिए हम पर सौंप दी जाती हैं। इन अनकहे अनुबंधों पर बात करना शायद इसीलिए ज़रूरी है ताकि कोई और रक्षक कभी आरोपी ना बन जाए।